ऑल राइट। हाय एवरीवन। गेट डेटा साइंस एआई ब्रांच पे हम डिस्कशन करेंगे। अगस्त के महीने में लास्ट ईयर आईएससी ने एक पेपर नया लॉन्च किया, गेट डीए, जिसका फुल फॉर्म है गेट डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डी स्टैंड्स फॉर डेटा साइंस, ए स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा ब्रांच है जो सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे और ये मेरा फेवरेट ब्रांच है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले दूंगा, फिर अपने पीपीटी के साथ आपके साथ रोड मैप डिस्कस करूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना डिस्कशन। देखो, हमारा एक गेट डेटा साइंस एआई का एक टीम है जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, पाइथन प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस विक्रम सर डील करते हैं। राइट, उन्होंने सिखा दिया है सब्जेक्ट्स। पाइथन अभी हम प्लेलिस्ट अपलोड करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि विक्रम सर आईआईटी कानपुर के प्लेटफॉर्म पे प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, तो उन्हें कंटिन्यूअसली प्रोफेसर्स के साथ कांटेक्ट में रहना पड़ता है, डिस्कशन में रहना पड़ता है। तो एआई के बारे में बातें बहुत टाइम से हो रही है आईआईटीज में, पर आईआईटीज को लगता है कि हम लेट हो गए गेट एग्जाम का पेपर लॉन्च करने में। और स्टूडेंट लॉन्च होने के बाद भी सोच रहे हैं कि एक ऑप्शन है जो शायद से मैं चूज कर सकता हूं या फिर नहीं चूज कर सकता हूं। गेट डेटा साइंस एआई अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट ब्रांच हो सकता है, आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट अगर आप प्रिपरेशन गेट एग्जाम का कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। इतना बेहतरीन ब्रांच है गेट डेटा साइंस एआई। और रही बात बाकी लोग, जब भी कोई एक ब्रांच लॉन्च होता है, अगर हम उसके बारे में कोचिंग नहीं स्टार्ट कर सकते तो उसको नाम रख सकते हैं ताकि बाकी लोगों को उसका बेनिफिट ना मिले। गेट डेटा साइंस एआई डिफिकल्ट है क्या? इसमें मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आता है? ऐसा नहीं है। मैथ्स के बेसिक्स आते हैं। आपके बेसिक्स ऑफ मैथ्स अच्छे होने चाहिए। अगर किसी टीचर को बेसिक्स ही नहीं आते तो उनके लिए डिफिकल्ट ही जाएगा सब। पर अगर आपको बेसिक्स सिखाए जाए तो आप हर चीज समझ सकते हो मशीन लर्निंग की दुनिया में। ठीक है। और फाइनली एक एंट्रेंस लेवल एग्जाम है। एंट्रेंस लेवल एग्जाम में डायरेक्टली आपको रिसर्च करने नहीं बोलेंगे, आपको रिसर्च करनी है अपने मास्टर्स में जाके, इन डेप्थ नॉलेज गेन करना है मास्टर्स में जाके। ये एक एंट्रेंस लेवल एग्जाम है। इनफैक्ट लास्ट ईयर का सबसे आसान पेपर गेट डेटा साइंस एआई था। लोगों ने विदाउट प्रिपरेशन 60+ 70+ मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये आपको समझना होगा कि गेट डेटा साइंस एआई सबसे बेस्ट ब्रांच हो सकता है अभी के टाइम पे प्रिपेयर करने के लिए। और इनफैक्ट आईआईटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आईआईटीज क्या कर रहे हैं, एक नया पेपर लॉन्च किए हैं तो वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहेंगे ना। उसको स्टूडेंट्स आने चाहिए ज्यादा से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, तो उनके पैसे वेस्ट हो जाएंगे सारे। तो वो एकदम से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछना ही नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक वो पेपर बहुत ज्यादा पॉपुलर ना हो जाए। तो स्टार्टिंग के ईयर्स में गेट डेटा साइंस एआई का पेपर आसान ही आएगा। ठीक है, मॉडरेट ही आएगा, डिफिकल्ट नहीं आ सकता। ये मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं। और फाइनली एक एंट्रेंस लेवल एग्जाम है। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना डिस्कशन। कुछ लोग बोलेंगे कट ऑफ वेरी हो सकता है, पर कट ऑफ जस्ट क्लियर करने से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है। पर प्रिपरेशन करना एटलीस्ट आसान है ना। 300-350 घंटे का सिलेबस है। पॉसिबल है अगले 9 महीने में बहुत ही ईज के साथ कंप्लीट करना। वो मैं आज आपको इस पीपीटी में बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं डिस्कशन गेट डेटा साइंस एआई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से। तो आपके पास लगभग 9 मंथ्स है। अप्रैल से लेके दिसंबर 31 तक आप सोच सकते हो। राइट, अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने मंथ्स होते हैं सर? 9 मंथ्स होते हैं। और जनवरी का मंथ आपको मॉक टेस्ट के लिए रखना है। तो आपके पास सिर्फ 270 डेज है प्रिपरेशन करने के लिए। जनवरी के मंथ में आके प्रिपरेशन नहीं कर सकते आप। दूसरा चीज, आपका यहाँ पे सिलेबस सिर्फ 300 से लेके 350 घंटे का होगा। बहुत ही आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। जहां पे कंप्यूटर साइंस का सिलेबस 700 से 800 आवर्स का था, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल का सिलेबस 1000 या फिर 1000+ आवर्स का था, वहां पे गेट डेटा साइंस एआई का सिलेबस सिर्फ 300 से 350 आवर्स का है। और एक चीज बता देता हूं, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे लोग को अपॉर्चुनिटीज पता नहीं होते, इसलिए मैं आपको अपॉर्चुनिटीज भी बता देता हूं।
आप एआई वाले ब्रांच में एलिजिबल हो, डेटा साइंस वाले ब्रांच में एलिजिबल हो, राइट, डेटा साइंस, एआई, ये सारे ब्रांचेस में एलिजिबल हो। साथ ही साथ आप सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रांच में भी एलिजिबल हो। सिग्नल प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग नाम का अगर कोई स्पेशलाइजेशन, वहां पे भी एलिजिबल हो। इंटेलिजेंट सिस्टम्स, कॉग्निटिव सिस्टम्स, ऐसा कुछ भी नाम दिया जा सकता है अलग अलग आईआईटीज में स्पेशलाइजेशन का, पर आप ढूंढोगे एआई दिखाई दे रहा है क्या? ऐसे अलग अलग नाम से है। आईआईटी खड़गपुर में इंटेलिजेंट सिस्टम्स नाम का है, जो कंप्यूटर विजन को टारगेट करता है, जो वो भी मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। सारे आईआईटीज अपना अलग अलग नाम रखते हैं स्पेशलाइजेशंस का। तो अगर आप सिर्फ एआई ढूंढते रह जाओगे, आपको लगेगा अरे यार कितने कम अपॉर्चुनिटीज है, पर एक्चुअल में डेटा साइंस एआई बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस में एलिजिबल होता है। जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग जो सब्जेक्ट है, स्पेशलाइजेशन है, उसमें आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हो सर? इमेज प्रोसेसिंग पढ़ते हो, स्पीच प्रोसेसिंग पढ़ते हो, टेक्स्ट प्रोसेसिंग पढ़ सकते हो, राइट। ये सारे प्रोसेसिंग करने के बाद ही तो उस पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद आपको कंप्यूटर विजन के सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग सब्जेक्ट्स मिलेंगे, एडवांस मशीन लर्निंग सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स आप कर पाते हो सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रांच में। तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। इनफैक्ट अगले साल मेरे हिसाब से और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे। डेटा साइंस या एक ऑप्शन नहीं है सर, यही प्रेजेंट है और यही फ्यूचर है। इसे मत इग्नोर करना। मेरा कंप्यूटर साइंस का भी मेरा कोर्स है, फिर भी मैं गेट डेटा साइंस या मेरा फेवरेट ब्रांच है, बता रहा हूं। मेरा कंप्यूटर साइंस का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है ना, फिर भी मुझे लगता है कि गेट डेटा साइंस एआई सबसे बेहतरीन ब्रांच है। प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफ कैंपस क्रैक करना है, एमटेक पॉइंट ऑफ व्यू से, एमटेक के बाद भी बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज है। तो ये आपको समझना होगा। तो 350 घंटे का सिलेबस अगर आपका है, तो अगर आप 2 या फिर 3 घंटे के भी लेक्चर्स रोज देखोगे, 2 घंटे के या फिर 3 घंटे के लेक्चर देखने के लिए कितना घंटे का पढ़ाई करना पड़ेगा सर? मेन नोट्स बनाते बनाते 4 से 5 घंटे का। 4-5 घंटे पढ़ाई करके भी आपका 9 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, बहुत ही अच्छे से मैं बताऊंगा, एकदम रैंकर बनने के लेवल पे। सिर्फ नाम के लिए नहीं, रैंकर बनने के लेवल पे। अगर आप 4-5 घंटे प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो, ये है गेट डेटा साइंस एआई का पावर। अभी आप देखना, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हमारे कोर्स के हिसाब से मैं सारी चीजें बता रहा हूं। ये सारा चीज हमारे गेट डीए कोर्स के हिसाब से जो हमने बनाया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उसमें हमने प्रॉपर प्लानिंग किया हुआ है कि कितने घंटे का सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को फाइनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराना है, एमटेक के सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, एंट्रेंस एग्जाम के लेवल पे। उसी में मतलब अननेसेसरी खींचना भी नहीं है, बार बार सेम सेम चीजें बता रहे हैं, अननेसेसरी चीजें बता रहे हैं, वैसा नहीं है। पूरा गेट एग्जाम लेवल पे आपको सिखाया जाएगा। तो गेट गेट डीए में डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। गेट डेटा स्ट्रक्चर्स अल्गोरिदम, डीएसए, डीएस नहीं है सिर्फ, ये डीएसए है, समझ लिए, डेटा स्ट्रक्चर्स अल्गोरिदम। ये लगभग 70 आवर्स का है, हमारे इसमें 70-75 आवर्स ऐसा आप समझ सकते हो। अप्रैल से आप स्टार्ट करोगे, मई 10 तक आपका खत्म हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर्स अल्गोरिदम। आपको वेबसाइट पे ही हमारे क्वेश्चंस मिलेंगे हर टॉपिक के बाद। इनफैक्ट हम क्वेश्चंस लगातार ऐड करने वाले हैं, जैसे आज शाम को ही मैं स्टैक्स पे 25-30 क्वेश्चंस ऐड करने वाला हूं। और तो ऐसे हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐड करते जाएंगे। पर आपको यह समझना है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम एटलीस्ट वीडियो लेक्चर्स देख के, मेन नोट्स बना के और इनाफ प्रैक्टिस करके आपका अप्रैल से लेके मई 10 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाद में जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐड हो गए वो आप साल भर तक लगाते रहिए, पर वीडियो लेक्चर्स देख के, मेन नोट्स बना के, और जो अभी प्रेजेंट है आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो अप्रैल से लेके मई 10 तक खत्म हो जाने चाहिए। ये हमारा प्लान है हमारे कोर्स के हिसाब से कि 70 आवर्स है। अगर आप 2 या फिर 3 घंटे के भी लेक्चर्स रोज देखते हो, आपका ये पॉसिबल है करना। उसके बाद डीबीएमएस 40-50 आवर्स का आपका सिलेबस है, वो आप मई 11 से लेके मई 30 तक खत्म कर दीजिए। तो अगर आप देखोगे, आपका डीएसए पढ़ने के बाद आपने डीबीएमएस स्टार्ट किया था, तो लगभग 20 डेज का तो गैप हो ही चुका है यहाँ पे। डीएसए खत्म होने के बाद 20 डेज का गैप हो चुका है।
तो वापस से क्या करना पड़ेगा, डीएसए रिवाइज करना पड़ेगा अपने मेन नोट्स से। जो आपने मेन नोट्स बनाए हैं वो बनाए ही इसलिए ताकि वापस से रिवीजन हो सके। स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि मैं मेन नोट्स नहीं बनाऊंगा तो क्या चलेगा, क्या मेन नोट्स ही नहीं बनाओगे तो रिवीजन क्या करोगे। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स अपने मेन नोट्स उठाओ, 4 दिन में अच्छे से रिवाइज करो। अभी कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मेरा पुराना सब्जेक्ट मेरे दिमाग में है और डीबीएमएस मैंने अभी अभी पढ़ा था। तो चलो अभी मैं मैथमेटिक्स स्टार्ट करता हूं। तो मैथमेटिक्स आप जून 5 से लेके जुलाई 5 तक खत्म कर सकते हो। इनफैक्ट अगर 10 दिन और एडिशनल लग गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70-80 आवर्स का आप समझ सकते हो मैथ्स। तो मैं बताना क्या चाहता हूं कि मैथ्स आप जून 5 से लेके जुलाई 15 तक भी अगर आप खत्म करोगे चलेगा। उसमें हर टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस। क्योंकि मैथमेटिक्स जब भी आप अच्छे से समझोगे तब आपको समझ आएगा कि मशीन लर्निंग की दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास अच्छे सोर्सेस होना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने जो लीनियर अलजेब्रा के लिए सोर्स फॉलो किया है, गिलबर्ट स्टैंग की प्लेलिस्ट फॉलो की है, बुक फॉलो की है। वैसे प्रोबेबिलिटी के लिए भी एमआईटी का जो सोर्स था वो फॉलो किया है। तो एक अच्छा सोर्स होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली मशीन लर्निंग में हमें विजुअलाइजेशन आना चाहिए मैथ्स का। मैथ्स मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। जो भी आप मैथ्स कर रहे हो उसका विजुअलाइजेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन के बेसिस पे कॉन्सेप्ट बनाया गया है मशीन लर्निंग में। तो यहाँ पे बेसिक मैथ्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, बेसिक्स, वेक्टर्स को देखने आना चाहिए, मतलब समझ लीजिए बेसिक्स रिक्वायर्ड है। मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, मैथ्स का बेसिक्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद क्या करोगे, मैथ्स के बाद वापस से डीएसए भी रिवाइज करोगे, डीबीएमएस भी रिवाइज करोगे। क्योंकि आप देख सकते हो रिवीजन ऑफ डीएसए करके डीबीएमएस करके लगभग 1 महीने का टाइम हो गया है। तो उसे रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 डेज प्लस माइनस हो सकते हैं। ये फाइनली एक अप्रोक्सीमेशन में दे रहा हूं आपको। रिवीजन करना है अगले 6 दिनों में, अगले 5 दिनों में। हो सकता है कि आप 6 दिन लो, 7 दिन लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। डीएसए का भी डीबीएमएस का मैथ्स कंप्लीट होने के बाद तुरंत नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करना है, रिवीजन करना है सबसे पहले। तो पीरियोडिकली रिवाइज करना होता है सारे सब्जेक्ट सर। उसके बाद क्या करेंगे सर, हम अपने पाइथन के लेक्चर्स देखना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पाइथन अगर आप नहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, मैं चाहता था कि पहले आप डीएसए में अपना इनफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, फिर पाइथन में जब भी हम उसे मर्ज करेंगे आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो पाइथन आप पढ़ोगे नेक्स्ट 20 डेज में, जो आपको हेल्प करेगा मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, पाइथन आपको हेल्प करेगा मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट करने के लिए। तो हम पाइथन पढ़ेंगे 20 डेज में, लगभग जुलाई 11 से लेकर जुलाई 30 तक। उसके बाद क्या करेंगे सर, हम मशीन लर्निंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं अगस्त 1 से लेकर सितंबर 20 तक। 1 महीने से ज्यादा टाइम दे रहा हूं मैं आपको। इसमें आप अपना प्रैक्टिस भी करोगे, राइट। हर टॉपिक के बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वो आप प्रैक्टिस करोगे। इस तरह से आपको मशीन लर्निंग प्रिपेयर करना है। तो मशीन लर्निंग के बाद तुरंत नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकता हूं क्या सर मैं? नहीं, आपको अपने पुराने सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने पड़ेंगे वापस। डीएसए, डीबीएमएस, मैथ्स, पाइथन, राइट। मशीन लर्निंग खत्म होते होते 1 महीना हो गया है, तो वापस से सारे सब्जेक्ट जो पहले किए थे वो रिवाइज करने होंगे। तो मैं 10 डेज का आपको गैप दे रहा हूं, पुराने सब्जेक्ट्स रिवाइज करने अपने मेन नोट से। उसके बाद आप एआई सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे अक्टूबर 1 से लेके 20 तक। फिर एप्टीट्यूड खत्म करिए, ये एआई गलती से आ गया यहाँ पे। फिर एप्टीट्यूड खत्म करिए नेक्स्ट 20-25 डेज में। तो आप देख सकते हो इसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने सारे सब्जेक्ट्स वापस से रिवाइज करूंगा, सारे 6 के 6 सब्जेक्ट्स नवंबर के मंथ में 11 से लेके 20 तक। यहाँ पे नवंबर 30 भी हो सकता है, नवंबर 20 के जगह नवंबर 30 भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। पर आप सोच सकते हो कि आप सिर्फ 2-3 घंटे के लेक्चर्स रोज देख रहे थे, फिर भी आपका नवंबर में इटसेल्फ सिलेबस एफिशिएंटली कवर हो गया है, प्रैक्टिस के साथ, रिविजन के साथ। ऐसा किसी ब्रांच में पॉसिबल है? बस हम डेटा साइंस एआई नहीं पढ़ाने वाले इस साल, तो बाकी बच्चों को मोटिवेट करेंगे मत लिखो, किसी फायदे का नहीं है। क्यों मत लिखो? क्योंकि हम नहीं पढ़ा रहे हैं ना, हमारे पास कुछ उससे अर्निंग नहीं हो सकता। तो बाकी लोग जो पढ़ा रहे हैं उनका भी नुकसान ही हम कराएंगे। जेलेसी। उसके बाद हम क्या प्लान कर सकते हैं सर, सब्जेक्ट टेस्ट लिखेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करेंगे। हमने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन किया, अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी किया अच्छे से।
और अभी हम उस प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। हम सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करेंगे नवंबर 21 से लेके दिसंबर 15 तक, या फिर दिसंबर 20 तक भी देख सकते हो। फिर क्या करेंगे, हम मॉक टेस्ट लिखेंगे सर। मॉक टेस्ट कब, कितने दिन के लिए लिख रहे हो, 1 महीने से ज्यादा टाइम के लिए लिख रहे हो। आपका एडमिट कार्ड आता है जनवरी 7 के आसपास, उससे पहले ही आप मॉक टेस्ट लिखना स्टार्ट कर रहे हो। तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन प्रिपरेशन हो सकता है अगर आप गेट डेटा साइंस एआई के लिए प्रिपेयर करोगे तो। ये है फायदा गेट डेटा साइंस एआई का प्रिपरेशन करने से। मैं वापस बता रहा हूं हमारे कोर्स के बारे में। हमने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कराया है सारे सब्जेक्ट्स का। एक बार मैं आपको बता देता हूं ओवरव्यू। डीएसए, डीबीएमएस, पाइथन, फैकल्टीज का नाम जाने दो, उन्होंने क्या किया हुआ अब तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मल्टीपल इयर्स गेट एग्जाम के लिए पढ़ाया है। साथ ही साथ अभी ये आईआईटी कानपुर के प्लेटफॉर्म पे एक प्रोग्राम है उनका प्रोग्रामिंग पढ़ाने का, आईआईटी के बाहर के स्टूडेंट्स के लिए। आईआईटी कानपुर ने ऑर्गेनाइज किया है, आईआईटी कानपुर ने इन्हें रिक्रूट किया है प्रोग्रामिंग पढ़ाने के लिए। उनसे आप सीखने वाले हो डीएसए, डीबीएमएस, पाइथन। आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। तो इनसे जब भी आप पढ़ाई करोगे, हमारे गेट डे के स्टूडेंट्स तो पागल है एकदम विक्रम सर के पीछे। आपका नेक्स्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, ठीक है। वैसी मशीन लर्निंग एआई जो इंसान पढ़ाएंगे वो आईआईटी धनबाद से बीटेक है, ठीक है। आईआईटी धनबाद से बीटेक है, उनका बीटेक 2-3 साल पहले ही हो गया है। बीटेक है, एमटेक नहीं है, और बीटेक ज्यादा डिफिकल्ट होता है आईआईटी में जाना। उसके बाद उन्होंने सैमसंग में वो रिसर्चर रह चुके हैं, सैमसंग में वो रिसर्चर रह चुके हैं एआई में ही, एआई के प्रोफाइल में ही। उनका 2-3 रिसर्च पेपर है एआई में ही। उन्होंने मल्टीपल कोडिंग प्लेटफॉर्म्स, भी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स का नाम नहीं ले सकता मैं, पर जितने भी कोडिंग के प्लेटफॉर्म्स है जो पढ़ाते हैं कोडिंग, वहां पे वो मशीन लर्निंग एआई डेटा साइंस पढ़ा चुके हैं। उनसे आप मशीन लर्निंग एआई पढ़ोगे। मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम स्टार्ट होने से पहले 4-5 घंटे का तो डेटा प्रोसेसिंग हमने पढ़ा है, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग कैसे करना है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, फीचर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्लीन कैसे करते हैं नॉइस होगा, तो वो सब कुछ हमने आपसे डिस्कस किया है, क्योंकि उससे भी एमएसक्यू आ सकते हैं। तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग मशीन लर्निंग में भी डेवलप होगा, एआई में भी डेवलप होगा। और मैथ्स में सिमिलर, मैथ्स की तो प्लेलिस्ट ही यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो किस लेवल का विजुअलाइजेशन दिया है। मल्टीपल इयर्स वो मैथमेटिक्स के लिए पढ़ा रहे हैं। तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट सेक्शन में डीबीएमएस के इनाफ लेक्चर्स एज अ डेमो है, डीएसए के भी लेक्चर एज अ डेमो है, और मैथ्स के भी लेक्चर्स एज अ डेमो प्रेजेंट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो गेट डीए पेपर प्रिपेयर करने के लिए अच्छे सोर्स के साथ, अच्छे प्लानिंग के साथ, तो हमारे साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो। मैं बहुत ही अच्छे से आपको गाइड करूंगा। इनफैक्ट गेट एग्जाम खत्म होने के बाद पोस्ट गेट में भी आपको मैं हेल्प करूंगा, क्योंकि पोस्ट गेट ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन मेरे व्हाट्सएप का भी नंबर है, कुछ डाउट होगा वहां पे पूछ लो। और जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि इससे बेस्ट ब्रांच कोई है नहीं प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके लिए सेम प्रिपरेशन हो रहा है। गेट एग्जाम का प्रिपरेशन, प्लेसमेंट का प्रिपरेशन अब अलग अलग नहीं है। सेम प्रिपरेशन आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में भी हेल्प कर सकता है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है सर, मैं पर्सनली टाइम टेबल बनाता हूं हर स्टूडेंट का। तो अगर आप मेरे से टाइम टेबल बनाना चाहते हो आपका, ताकि आपको एक ट्रैक पे रह सको, आप मॉनिटर कर सको कि आप फास्ट चल रहे हो, स्लो चल रहे हो, मैं तो मॉनिटर नहीं करूंगा, पर आप दीवार पे चिपका सकते हो टाइम टेबल। थैंक यू। इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।